ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बहुत दूर से बाबा आते दिखाई दे रहे थे और जैसे बाबा सामने पहुंचे, बाबा के चेहरे के द्वारा अलग अलग प्रकार की अनुभूति हो रही थी और बाबा के हाथ में 2 प्रकार की मालाएं थी। एक माला थी फूलों की और एक माला थी मोतियों की। और जैसे मैं बाबा को देख रही थी तो बाबा का वरदानी स्वरूप और बाबा का दाता स्वरूप और बाबा का भक्तों के प्रति स्नेही और रिटर्न रहम स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा मुस्कुरा करके दोनों मालाओं को देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? बाबा ने कहा, बताऊं कहाँ से? कि इस समय इस महीने के महत्व के कारण भगत अपनी श्रद्धा भावना यथाशक्ति अनुसार कुछ न कुछ कार्य, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। तो बाप भी अपने भगत बच्चों को देखकर उनका त्याग और उनकी मेहनत देख करके बाप को रहम भी आ रहा था। रहम के साथ साथ उनकी भावना का बाप उन्हें रिटर्न भी दे रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बाबा ने कहा, बाप उनकी भावनाओं का रिटर्न देने के लिए ड्रामा अनुसार तो बंधा ही हुआ है और वो बच्चे 1 सेकंड की अनुभूति के लिए कितनी मेहनत और कितने प्रकार के कष्ट उठाते हैं। लेकिन फिर बाबा ने वो माला को देख रहे थे तो मेरे मन में संकल्प आया, आज बाबा ने ये 2 मालाएं कौन सी उठाई हुई? तो जो फूलों की माला थी उससे ऐसी सुंदर खुशबू और चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण, बहुत फ्रेग्रेंट जैसे होता है ना, ऐसे होता जा रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और उसकी खुशबू की लहरों से सूक्ष्म वतन के अंदर अनेक प्रकार के लाइट की किरणें फैलती जा रही थी। तो फिर दूसरी थी जो मोतियों की माला थी। हर मोती के अंदर अलग अलग प्रकार की चमक थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखा ये माला क्या है? तो बाबा ने कहा, जो फूलों वाली माला थी वो है मेरे वो बच्चे जो ब्राह्मण जीवन के सर्व मर्यादाओं का संपूर्ण रीति से पालन करते हैं और वो मर्यादाओं के कारण उनके अंदर शक्ति और उनके अंदर वरदान और बाप से अनुभूति तो क्या, बाप से शक्तियाँ लेने की और बहुत सुंदर उन्हें प्राप्ति होती रहती है। तो बाबा ने कहा, कई बच्चे हैं जो मर्यादाओं को अच्छी तरह से इस जीवन के अंदर पालन कर रहे हैं।
फिर बाबा ने कहा दूसरे प्रकार की जो माला दिखाई मोतियों की, उसमें लिखा हुआ था, ऊपर टॉप पर लिखा हुआ था बाप समान अव्यक्त फरिश्ता। फिर बीच में लिखा हुआ था विदेही, और साइड में लिखा हुआ था बाप के कदमों पर कदम रखने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली, और तीसरी तरफ लिखा हुआ था साक्षात ब्रह्मा बाप समान। तो वो मोतियों की माला थी। तो फिर बाबा ने क्या किया, बाबा के सामने ढेर बच्चे आए, तो बाबा ना माला, जो फूलों की माला थी, वो बाबा ने सब बच्चों को दी। और जैसे बच्चों के पास गले में पहुंचती थी तो कई बच्चों के अंदर जो फूलों की माला थी, किसके फूल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। किसी की माला आधी रही, किसी के माला के फूल हाथ में 2-4 रहे, पूरी माला नहीं रही। 2-4 ही ऐसे थे जिनकी माला बिल्कुल सही सलामत थी। फिर बाबा ने कहा देखो, इस ब्राह्मण जीवन के अंदर बच्चे ब्राह्मण के जीवन की मर्यादाओं को समझते भी हैं, पालन भी कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते कोई न कोई संस्कार के कारण वो मर्यादाओं से ढीला होने लगते हैं। तो ढीला होने के कारण उनके जीवन के अंदर जो प्राप्तियां हैं वो धीरे धीरे उनको कम महसूस होती हैं। फिर बार बार बाबा को कहते हैं, बाबा हमें क्या करें, पुरुषार्थ कैसे करें, अनुभूति कैसे हो। तो बाबा ने कहा, बाप ने जो सहज तरीका बता दिया है कि मर्यादाओं का इस समय के अंदर बहुत ध्यान से अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है। तो ये मर्यादा ही सेफ्टी का साधन है और बाप से वरदान प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। फिर जो मोतियों की माला थी तो वो तो बाबा ने ऐसे दिखाई। तो बाबा ने कहा ये माला वो माला है जो बाप के सेवा साथी, जो कि बिल्कुल ऐसे ही बाप समान समर्पण और जिन्होंने पूरा त्याग तपस्या किया है, वो पूजनीय माला जिसको आज भी भगत लोग अपने इष्ट के रूप में याद कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने क्या किया, फिर बच्चों को वो मोतियों की माला दी। बाबा ने कहा हर बच्चे को बाप इष्ट के समान देखता है और इनको बनना भी है। तो जैसे वो माला उनके पास पहुंचती थी तो वो माला हाथ में ना आकर के दूर से उनको दिखाई देती थी और उसको पकड़ने की वो कोशिश करते थे। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे जो हैं अपनी विदेही स्थिति का अभ्यास न करने के कारण जो हमारे माला के इष्ट हैं उनको भी भगत की तरह वो दर्शनीय रूप में देखते हैं। बाप उनको इष्ट बनाते हैं, लेकिन बच्चे भी भगत की तरह बड़ों को बाप को इष्ट देख के रूप में देखते हैं। तो बाबा ने कहा हर बच्चे को संपन्न बनना है और बाप समान अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण करना है और विदेही बनना है। बाप के कदमों पर कदम रखते हुए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। तो बाप की तो इस समय यही बच्चों के प्रति शुभ भावना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को दृष्टि दी और जैसे दृष्टि दी हर एक के गले में वो पुष्पों की माला पहुँचते ही तो वो माला से एक एक पुष्प से लाइट निकल रही थी और वो लाइट जो है बहुत सुंदर अनुभव करा रही थी। फिर हर एक के पास मोतियों की भी माला पहुँची। तो बाबा ने कहा देखो बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चे कभी कभी माया की बातों में आकर विस्मृति की ओर चले जाते हैं, लेकिन बाप को सामने रख कर के जो बाबा दे रहा है
एक बाबा, बाबा ही साथी हैं, बाबा ही हाथ पकड़ करके चला रहा है। इस स्थिति पर ध्यान देंगे तो सदा ये अनुभव करेंगे कि हम बाप के गले के माला का हार बन रहे हैं और बाप हमारा साथी है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको वतन में इमर्ज करते हुए बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि और दृष्टि के साथ वरदान भी दे रहे थे। ओम शांति।